हेलो भाई लोग, अगर आपको इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एटमी या फिर कन्वेंशनल जंग देखने का शौक है, या फिर आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं कि आप जिस मुल्क से भी हैं, दोनों ममालिक का मुकाबला करवा के आपके मुल्क को ज्यादा ताकतवर करार दिया जाए, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। बल्कि इस पे हम बात करेंगे दोनों ममालिक के शहरियों के लिविंग स्टैंडर्ड की और माशी तरक्की की। तो चलिए बात शुरू करते हैं करेंसी नोट से। इंडियन करेंसी 10 नोटों पर मुश्तमिल है। उसमें सबसे छोटा नोट 1 इंडियन रुपए का है और बड़े से बड़ा नोट 2000 इंडियन रुपए का है। जबकि इसके मुकाबले के पाकिस्तानी करेंसी में 8 किस्म के नोट हैं। सबसे छोटा नोट 5 रुपए का है और सबसे बड़ा नोट 5000 रुपए का। और अगर इस करेंसी की वैल्यू की बात की जाए तो इंडिया की करेंसी की मार्केट वैल्यू पाकिस्तान की करेंसी की मार्केट वैल्यू से 2 गुना ज्यादा है। और इसका ये भी मतलब है कि 5 इंडियन रुपए के बदले में आपको 10 पाकिस्तानी रुपए मिलेंगे। इस तरह से करेंसी की वैल्यू का ये फर्क शो करता है कि मुआशी मैदान में इंडिया पाकिस्तान से काफी आगे है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि इंडिया में कितने फीसद लोगों के पास कार हैं और पाकिस्तान में कितने % लोगों के पास कार हैं। इंडिया में तकरीबन 1000 लोगों में से 170 लोगों के पास कार होती है। चूँकि बहुत सारे इंटरनेशनल ऑटो ब्रांड्स इंडिया में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स रखते हैं और इसके अलावा इंडिया की अपनी एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा के नाम से मशहूर है, इसलिए पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया में कार सस्ती है। जहाँ तक आम शहरियों का सवाल है तो इंडिया में भी मोटरसाइकिल एक पॉपुलर सोर्स ऑफ ट्रैवल है। इसके अलावा इंडियन रेलवे भी वहां पर लोगों के सफर करने के लिए एक अच्छा मुतबादल निजाम है। इसके मुकाबले पर अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में इंडिया के मुकाबले में बहुत कम लोगों के पास कार है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1000 लोगों में से ऑन एवरेज तकरीबन 20 लोगों के पास कार है। लेकिन 2018 के बाद बहुत सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज जो कि पाकिस्तान में अपने प्लांट्स लगा चुकी हैं, इसलिए यहाँ पर कारों की मैन्युफैक्चरिंग और लोगों की खरीद में 8% तक इजाफा हुआ है। और इस वक्त पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो कि जीडीपी का टोटल 4% है, बहुत तेजी के साथ तरक्की कर रही है। इंडिया की तरह पाकिस्तान में भी आम लोग मोटरसाइकिल या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसा कि बस पर सफर करते हैं। और अगर बात करें फिल्म इंडस्ट्री की, जो कि एक बहुत बड़ी वजह है इंडिया को पूरी दुनिया में मशहूर करने की, तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जिसको बॉलीवुड कहा जाता है, यहाँ साल में 1000 के करीब फिल्में बनाई जाती हैं और फिल्म्स बनाने की ये तादाद हॉलीवुड से भी डबल है। सबसे ज्यादा फिल्में हिंदी जुबान में बनाई जाती हैं और इसके बाद मुख्तलिफ दूसरी मुकामी जुबानों जैसे कि तेलुगु, तमिल और पंजाबी जुबान में बनने वाली फिल्मों भी डबिंग के बाद न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के सिनेमाज में रिलीज की जाती हैं। इसके मुकाबले पर अगर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए तो 1970 तक ये दुनिया की चौथी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री थी, जिसमें उर्दू, पंजाबी, पश्तो और दूसरी ज़बानों में फिल्में बनाई जाती थी। लेकिन इसके बाद सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से ये फिल्म इंडस्ट्री ज़वाल का शिकार हो गई और 2001 तक पहुँचते पहुँचते ये इंडस्ट्री तकरीबन बंद हो गई। फिर 2010 के बाद से दोबारा फिल्में बनना शुरू हुई और अब ये इंडस्ट्री दोबारा से अपने पाँव पर खड़ा होने की कोशिश कर रही है। ताहम इंडिया के मुकाबले में फिल्मों से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रामे न सिर्फ इंडिया बल्कि बहुत सारे दूसरे ममालिक में भी बहुत पसंद किए जाते हैं। अगले नंबर पर हम बात करेंगे इन दोनों ममालिक में खाए जाने वाले खानों के बारे में। पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही स्पाइसेस यानी मसाले और हर्ब्स यानी जड़ी बूटियों के हवाले से पूरी दुनिया में अपनी शोहरत रखते हैं। लेकिन चूंकि इंडिया बहुत ज्यादा मसाले एक्सपोर्ट करता है, इसकी वजह से इंडिया को स्पाइस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इंडिया में चूंकि बहुत बड़ी तादाद हिंदू और सिखों की है, इसलिए यहाँ पर गोश्त के मुकाबले में सब्जी या फिर दालों के बने हुए खाने ज्यादा मकबूल हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड जो कि गोश्त के बने हुए खाने फरोख्त करते हैं, वो भी इंडिया में खसूसी तौर पर सब्जियों से बनने वाले खाने फरोख्त करते हैं। अगरचे इंडिया में रहने वाले मुसलमानों की तादाद पाकिस्तान की टोटल मुसलमान आबादी से कहीं ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर हिंदू इंतहा पसंदी के जेर असर गाय के गोश्त बेचने और खाने पर पाबंदी है। इसके बावजूद हैरत अंगेज बात यह है कि इंडिया दुनिया में चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा बड़ा गाय के गोश्त का एक्सपोर्टर है। इसके मुकाबले पर अगर पाकिस्तानी खानों की बात की जाए तो यहाँ पर भी खानों में बहुत ज्यादा मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मकबूल खानों में ज्यादातर गोश्त की बनी हुई डिशेज हैं, जिनमें बिरयानी, कड़ाही और सब्जी वगैरह शामिल हैं। अगले नंबर पर हम बात करेंगे तालीमी निजाम की। इंडिया का स्कूलिंग सिस्टम दुनिया में सबसे बड़ा स्कूलों का नेटवर्क है, जिसमें तकरीबन 7 लाख के करीब स्कूल्स रजिस्टर्ड हैं।
यहाँ पर 6 साल की उम्र से 14 साल की उम्र तक यानी कि तकरीबन 8 स्टैंडर्ड तक तालीम बिल्कुल मुफ्त है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि स्कूल जाने वाली उम्र के बच्चों में से तकरीबन 50% बच्चे ही स्कूल जाते हैं। चूँकि गवर्नमेंट कवानीन के मुताबिक तमाम इस उम्र के बच्चों की रजिस्ट्रेशन तो लाजमी तौर पर स्कूल में कर ली जाती है, लेकिन ज्यादातर सूरतों में ये बच्चे घर के कामकाज या फिर मजदूरी करने में अपने वालिदैन का हाथ बटाते हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर लिटरेसी रेट यानी कि शरह ख्वानदगी काफी ज्यादा है और इंडिया की कई एक रियासतें ऐसी हैं जहाँ पर शरह ख्वानदगी यानी लिटरेसी रेट 90% से भी ज्यादा है। इसके मुकाबले पर पाकिस्तान में भी बुनियादी तालीम फ्री है और पाकिस्तान के स्कूल नेटवर्क में तकरीबन 2 लाख स्कूल रजिस्टर्ड हैं। लेकिन इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान में शरह ख्वानदगी काफी कम है। उसकी वजह ये भी है कि कई सारे इलाकों में लड़कियों को इब्तदाई तालीम के लिए स्कूल नहीं भेजा जाता। अगर हम हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में बात करें तो पाकिस्तान में सूबाई और वफाकी हुकूमतों की तरफ से मुख्तलिफ अस्पतालों के नेटवर्क्स मौजूद हैं, लेकिन इन अस्पतालों और इनमें होने वाले इलाज मुआवजा की सूरत हाल दगरदू है और काफ़ी लोग इनसे मुतमईन नज़र नहीं आते। इसी वजह से पाकिस्तान में प्राइवेट हॉस्पिटलाइजेशन का बहुत ज्यादा रवाज पाया जाता है। इसके बावजूद बहुत सारी बीमारियों के इलाज के लिए साहिब इस्ताअत लोग बैरून मुल्क भी सफर करते हैं। इसके मुकाबले पर अगर इंडिया में हेल्थ केयर सिस्टम की बात की जाए तो वहाँ पर भी हुकूमत की तरफ से फराहम किया जाने वाला यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम खस्ता सूरत हाल का शिकार है और खास तौर पर देहाती इलाकों में लोग इस सूरत हाल से मुतमईन नजर नहीं आते। यही वजह है कि इंडिया में प्राइवेट तौर पर हेल्थ इंश्योरेंस का बहुत ज्यादा रवाज है, जबकि इसके मुकाबले पर अगर प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पर बेहतरीन सहूलियात के साथ इलाज मुआवजा की सहूलियात दस्तयाब हैं। यही वजह है कि बहुत सारे करीबी हमसाया ममालिक के लोग मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए इंडिया सफर करते हैं। मिसाल के तौर पर बांग्लादेश, नेपाल, भूटान वगैरह से बहुत सारे लोग बीमारियों के इलाज या फिर मुख्तलिफ किस्म की सर्जरी करवाने के लिए इंडिया जाते हैं। अगर बात करें पासपोर्ट रैंकिंग की तो ग्लोबल रैंकिंग में इंडियन पासपोर्ट का नंबर 65 है और इस पासपोर्ट के साथ इंडियन 70 ममालिक में वीजा फ्री या फिर वीजा ऑन अराइवल की सहूलत के साथ सफर कर सकते हैं। माली तौर पर मुस्तहकम इंडियन शहरी तालीम, सैरो सियाहत या कारोबार के गर्ज से दुनिया के बहुत सारे ममालिक में सफर करते हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया के दूसरे ममालिक के साथ सफारती और तजारती ताल्लुकात कहीं ज्यादा हैं। ग्लोबल रैंकिंग में पाकिस्तानी पासपोर्ट का नंबर 89 है और पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ दुनिया के 42 यानी 42 ममालिक में वीजा फ्री या फिर वीजा ऑन अराइवल सफर किया जा सकता है। अगरचे पाकिस्तानी लोग सैरो सियाहत के लिए दूसरे ममालिक का बहुत कम सफर करते हैं, लेकिन मौजूदा सालों में बहुत सारे ममालिक से सियाह पाकिस्तान घूमने के लिए जरूर आने लग गए हैं। इसकी वजह हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से फराहम की जाने वाली वीजा की सहूलतें हैं और सी पैक के तहत बनने वाला बेहतर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में सियाहत को फरोग देता है। मारूफ जरीदे फोर्ब्स ने 2019 में पाकिस्तान को टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन करार दिया था। अगले नंबर पर बात करेंगे रहाइश की। जैसा कि इंडिया दुनिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन वाला मुल्क है जिसकी आबादी 1 अरब 30 करोड़ के करीब है और यहाँ पर लोगों की रहाइश के लिए दस्तयाब घरों की तादाद बहुत कम है। इंडियन मूवीज और फिल्मों के शौकीन हजरात के लिए ये बात दिलचस्पी से खाली नहीं होगी कि मुंबई, जो कि इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री का कैपिटल है, वहाँ पर 42% यानी कि 42% लोग स्लम यानी कच्चे बने हुए घरों में रहते हैं और इसी मुंबई में दुनिया की महंगी तरीन हाउसिंग सोसाइटी और दुनिया का सबसे महंगा घर भी मौजूद है, जो कि इंडिया के एक बिजनेसमैन का है। इसके अलावा इंडिया में लोगों के लिए पब्लिक टॉयलेट की मौजूदगी ना होना भी एक बहुत बड़ा मसला है। चनाचे फॉरेनर विजिटर्स जो इंडियन लोगों में सबसे पहली बात इंडिया पहुंचने के बाद नोट करते हैं वो इनका पब्लिक मकामात पर रफ़े हाजत के लिए जाना है। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर भी हाउसिंग प्रॉब्लम है। सियासी अदम इस्तेहकाम और बढ़ती हुई महंगाई के बायस लोगों के लिए अपने घरों की तामीर बहुत मुश्किल काम है। चनाचे मजदूर और निचले तबके के बहुत सारे लोग या तो कच्ची आबादियों में रहने पर मजबूर हैं या फिर शहरों के अंदर बहुत सारे लोग फुटपाथ पर भी सोकर गुजारा करते हैं। इंडिया चूँकि एक मल्टी कल्चरल मुल्क है जिसमें बहुत सारे मज़ाहिब के लोग रहते हैं, यहाँ पर लोगों का तर्ज जिंदगी इनकी फिल्म इंडस्ट्री और मगरबी मुआशरे से काफी मुतासर है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको नाइट क्लब्स, बीच पार्टीज और इसी तरह के बहुत सारे दूसरे इवेंट्स देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर मर्द व खवातीन मखलूत मजलिसों में एक दूसरे के साथ शिरकत करते हैं और एंजॉय करते हैं। इसके बरक्स पाकिस्तान चूँकि मुस्लिम अक्सरियत वाला मुल्क है और यहाँ पर लोगों के रुझानात मजहब के काफी करीब हैं, लिहाजा पाकिस्तान में नाइट क्लब या दूसरी मुख्तलिफ
ایسی مجالس جہاں پر مرد و خواتین کا مخلوط اجتماع ہو عمومی طور پر نظر نہیں آتی۔ البتہ بڑے شہروں جیسے لاہور، اسلام آباد اور کراچی وغیرہ میں ہائی اپر کلاس چونکہ مغربی سوسائٹی سے متاثر ہے، اس لیے وہاں پر مخلوط مجالس کی محفلوں کا انعقاد ضرور کیا جاتا ہے۔ اگلے نمبر پر ہم بات کریں گے ورک لائف کی۔ انڈیا دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی ہے جو کہ آٹو موبائل، شوگر انڈسٹری، کلاتھ انڈسٹری، سٹیل، آئرن اور سب سے بڑھ کر IT کے شعبوں پر مشتمل ہے۔ چونکہ دنیا کی بہت ساری ملٹی نیشنل کمپنیوں نے اپنے آفیسز یا پھر مینوفیکچرنگ پلانٹس انڈیا میں قائم کر رکھے ہیں، اس لیے یہاں پر انڈین لوگوں کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق مختلف صنعتوں میں کام کرنے کے مواقع ملتے ہیں، اور اس طرح سے یہ ہائی سکلڈ لیبر انڈیا دنیا کے دوسرے ممالک کو بھی پرووائڈ کرتا ہے۔ یہاں پر یہ ذکر کرنا بھی دلچسپی کا باعث ہوگا کہ یہاں پر ورک انوائرمنٹ عمومی طور پر مخلوط یعنی مرد و خواتین کے اکٹھے کام کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں پاکستان کی اکانومی دنیا میں 42 یعنی 42ویں نمبر پر ہے، اور پاکستان کی میجر ایکسپورٹس میں شامل ہیں کاٹن، ٹیکسٹائل، مشینری، کھانے کا تیل، تمباکو، سیمنٹ اور ٹیلی کمیونیکیشن کے آلات۔ پاکستانی معاشرہ چونکہ مذہب اسلام کے زیر اثر ہے، اس لیے یہاں پر ورکنگ انوائرمنٹ میں کوشش کی جاتی ہے کہ مرد و خواتین الگ الگ کام کریں۔ تاہم بہت ساری آرگنائزیشنز میں مرد اور خواتین کے ایک ہی چھت تلے کام کرنے کا رجحان بھی پایا جاتا ہے۔ آخر میں اس بات کا ذکر کرنا بھی لازمی بنتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا چونکہ وجود میں آنے کے وقت سے لے کر ایک دوسرے کے مخالف ممالک کے طور پر ہی جانے جاتے رہے ہیں، اس لیے ان دونوں ممالک کے درمیان کھیل کے مقابلے مثال کے طور پر کرکٹ کے میچ کی بھی صورتحال ایک جنگ جیسی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ممالک مختلف مواقع پر ایک دوسرے کے ساتھ 3 بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں۔ دونوں ہی ممالک ایٹمی قوت رکھتے ہیں اور اپنی اکانومی کا ایک بہت بڑا حصہ اسلحے کی خریداری یا اپنی فوج کی اپ گریڈیشن پر خرچ کرتے ہیں۔ انڈیا مقامی طور پر تیار کی گئی آٹو موبائل انڈسٹری کی بنا پر دنیا کو کار، بسز یا پھر دوسری آٹو موبائل مصنوعات ایکسپورٹ کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف پاکستان دفاعی صنعت میں انڈیا سے کافی آگے ہے، اور پاکستان مقامی طور پر تیار کیے گئے فائٹر جیٹس جیسا کہ GF-17 دنیا کے مختلف ممالک کو بیچ کر اپنے زر مبادلہ میں اضافہ کرتا ہے۔ فراہم کردہ معلومات میں ایک ملک کو کسی دوسرے ملک سے برتر دکھانا مقصود نہیں ہے، بلکہ دونوں ممالک کے لوگوں میں ایک صحت مند مقابلے کے شعور کو اجاگر کرنا ہے۔